कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल आप जानते हैं किस तरीके से सुलग रहा है। आगजनी हुई है, पत्थर चले हैं, हिंसा के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा संभाल रखा है। हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में काबू में है, लेकिन विरोध की ये आग कब पूरी तरीके से बुझेगी कोई नहीं जानता। इस बीच पश्चिम बंगाल हिंसा में एक चौंकाने वाला एंगल सामने आ रहा है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों फैली, जांच एजेंसियों ने इसकी पड़ताल शुरू की और शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, जिसके मुताबिक हिंसा के जो तार हैं वो बांग्लादेशी संगठनों से जुड़ने की आशंका है। हिंसा के पीछे अंसारुल बांग्लादेश जो आतंकी संगठन है उसका हाथ हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। इस संगठन के स्लीपर सेल ने बंगाल में हिंसा भड़काई। अंसारुल बांग्लादेश के लोग बंगाल की सीमा पर सक्रिय है। मुर्शिदाबाद तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल सीमावर्ती जिला है बंगाल का। और पिछले 3 महीने से बताया जा रहा है कि बंगाल में हिंसा की प्लानिंग रची जा रही थी। पहले बंगाल में रामनवमी के दिन हिंसा करने की योजना थी, लेकिन क्योंकि रामनवमी के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, इस वजह से जो षड्यंत्र था रामनवमी पर बंगाल का माहौल बिगाड़ने का, वो तो पूरा नहीं हो पाया। कड़ी सुरक्षा की वजह से रामनवमी वाले दिन बंगाल में हिंसा का प्लान फेल हो गया। इसके बाद वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर लोगों को भड़काने का काम किया गया। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद जांच एजेंसियों ने यह आशंका जताई है। बांग्लादेश से सटे भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी हिंसा की आशंका है। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम लेकर चलेंगे आपको। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त न्यूज रूम से ही हमारे साथ मौजूद हैं और जरा नीरज से समझते हैं किस तरीके से बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, ये बात लगभग तय हो चुकी है कि जो हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से मुर्शिदाबाद और दूसरे पश्चिम बंगाल के जो ज़िले हैं, इलाके हैं जहां पर यह हिंसा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है खुद, क्योंकि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया था कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद। तो उसमें ये निकल कर आया है, बीएसएफ ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है, उसमें 2 संगठन जो है बांग्लादेश के, उनके नाम सामने आए कि इन दोनों संगठनों ने अपने स्लीपर सेल के जरिए ये जो वक्फ कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन था इसमें हिंसा भड़काई है। और उसमें जो एक नाम आपने बताया अंसुरुल बांग्लादेश टीम का, एबीटी जिसको नाम कहा जाता है रोमाना, वो है। और दूसरा है जो जमाते बांग्लादेश है, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी है। ये 2 संगठन हैं और ये दोनों संगठन ही भारत में जो है इन पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। जब तक शेख हसीना थी इन पर भी बैन लगा हुआ था, लेकिन अब इनका हटा दिया गया है जो नई सरकार आई, अंतरिम सरकार। तो इन दोनों ने ही यहाँ पर ये मुर्शिदाबाद में खासतौर से जो रिपोर्ट में लिखा है बीएसएफ की, कि उसमें इन्होंने वीडियो कॉल करके यहाँ के जो युवा थे, लड़कों को खासतौर से जो 15 से लेकर 20-25 साल तक के युवा हैं, उन सबको भड़काया। और जिसके चलते हमने देखा कि ये हिंसा जो है मुर्शिदाबाद में हुई, मालदा में हुई और दूसरे इलाकों में भी हुई है, ये उसका नतीजा ही है। तो ये दरअसल रोमाना जो है पिछले 7-8 महीने से जब से शेख हसीना की सरकार गई है, ये बांग्लादेश की जो भारत विरोधी नीतियां हैं उसका ही नतीजा है कि वो चाहते नहीं कि भारत जो है स्थिर रहे। कहीं ना कहीं स्थिरता और हिंसा फैलाने की कोशिश ये बांग्लादेश की सरकार जो है वो इन संगठनों के जरिए कर रही है, जो इन पर लगाम नहीं लगा रही है, और बल्कि जो लगाम लगी हुई थी उनको भी हटा लिया गया। रोमाना, जो एबीटी जो है अंसारुल्लाह जो संगठन है, आपको अगर याद होगा कुछ साल पहले तक जो बांग्लादेश में जो ब्लॉगर्स की हत्या की जाती थी, निर्मम हत्या कर दी जाती थी, सार्वजनिक जगहों पे की जाती थी, अटैक्स जो होते थे, उसमें यह अंसारुल्लाह का नाम आता था। उसके बाद ही शेख हसीना ने इन पर बैन लगाया था, लेकिन अब इन्हें हटा लिया गया है। और एक बार फिर से यही आतंकी संगठन बांग्लादेश में जो सक्रिय हो रहे हैं और उन्हीं पर शक है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने बांग्लादेश में बैठकर अपने स्लीपर सेल्स की मदद से बंगाल में ये हिंसा की आग भड़काई। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। हम